पहले चरण के चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट गई हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है। 13 नवंबर को पहले चरण का रन बिछ चुकी है। पहले चरण की 20 प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी है। 30 अक्टूबर को नाम वापसी का आखिरी दिन। त्योहारों पर चुनावी रंग चढ़ चुका है। 2024 के जनादेश के लिए अब झारखंड तैयार हो चुका है। तो झारखंड के रन में कौन किस पर पड़ेगा भारी? कई सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर। हर सीट पर न्यूज़ 11 भारत की सीधी नजर है। तमाम जानकारी के लिए पलामू से हमारे साथ अमर जुड़ चुके हैं। अमर, पलामू की तस्वीरों की अगर बात कर ले जाए, देखिए रणभेड़ी बच चुकी है, रन बिछ चुके हैं, प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या है जनता की राय? बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे ही झारखंड में चुनाव की बिगुल बजने के बाद जो है चौक चौराहे पे लोग चर्चा शुरू कर दिए हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सब अपनी ओर ताकत लगा रखा है। मैं जिस जगह हूँ ये डाल्टनगंज है और पलामू का एरिया है। पलामू में तकरीबन 9 विधानसभा है, जिसमें पिछले बार की अगर बात आप करें तो 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार ये कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की, इसलिए 4 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए अब ये सब जैसे ही कैमरा ऑन होता है कि सभी लोग जो है ये सोचते हैं और देखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बारी कब आपकी आएगी। सर, डाल्टनगंज ये पलामू का पूरा इलाका है, क्या मुद्दा है? क्योंकि चुनाव के बाद हर जगह मैं जब यहाँ से घूम रहा हूँ दिल्ली से आने के बाद में, तो सब लोग चर्चा करते हैं कि चुनाव में हमारा पार्टी, हमारा उम्मीदवार। आपको क्या लगता है? यहाँ का पार्टी क्या है, यहाँ का विधायक तो बुड़बक बना रहा है। अच्छा। आधा नली का पानी और आधा सप्लाई का पानी जो है नली में है और वही पिला रहा है यहाँ का विधायक। और सिर्फ जो है पार्टी बेसिस पर यहाँ वोट होता है, तो यहाँ जो है पार्टी का, हाँ, यहाँ पूरा रोड का बुरा हाल है, कोई काम का नहीं है। 10 साल से जीत रहा है विधायक, महा खत्म है। बाकी फिर भी पार्टी के नाम पर लोग वोट देता है। किस पार्टी का विधायक है? ये बीजेपी का। आखिर क्या मजबूरी है कि लोग बीजेपी को वोट करते हैं? हाँ, नहीं, क्या मजबूरी है, क्या दिमाग में चलता है, ये तो ये लोग बताए क्या मैटर है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके गणित है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। आधा नली का पानी पी रहा है पब्लिक। तो आप मेरे साथ चलिए, हम आपको पूरा शहर घुमाते हैं, बाइक पर बैठिए और देखिएगा। आधा पानी जो है पाइप जो है नली में है और आधा उसके घर में गिरता है, वो नाली का पानी पीना मजबूर है। ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। और यहाँ क्या होता है, कोई भी पर्व आती है तो पूरा शहर अस्त व्यस्त रहता है। क्यों? पूरा जाम रहती है। इसलिए कि सब रोड पे दुकान निकाल देते हैं, पुल पूरा जाम हो जाता है, शाहपुर का पुल। और इतना टेम्पो वाला परेशान करता है, गाड़ी वाले को, बाइक वाला, सबको, कि क्या बोला जाए। आप अपने प्रतिनिधि से मिलते तो होंगे, कहते तो होंगे भाई मेरा काम करा? नहीं, किसी से मिलता ही नहीं है। वो शहर में नज़र आता ही नहीं है, शहर में नज़र आता ही नहीं कहीं। वो सिर्फ निकलते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं और घर जाते हैं, किसी पब्लिक से मिलते नहीं हैं। क्या कैसा विधायक है चाहिए आप? विधायक सर ठीक नहीं है यहाँ पे। नहीं, विधायक बहुत गंदा आदमी है, ठीक नहीं है विधायक। आपका अच्छा नहीं, काम नहीं करता है। लेकिन कहते हैं कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, बेहतर काम होगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, इस वजह से काम नहीं हो पाया। तो वो अपनी एक्सक्यूज तो दे ही रहा है। विधायक सर यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, विधायक ठीक नहीं है। आपने सुना, आप क्या करते हैं भैया? और हम तो यहाँ गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो घूमते तो होंगे आप, क्या माहौल है? माहौल तो देखिए यहाँ जैसे हर अपना अपना पार्टी का क्या वो अपने पर्सनल वोटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जीतते हैं वो कुछ करते नहीं हैं। अभी बीजेपी का 10 साल विधायक रहा, जब केंद्र में सरकार था तो मंडल डैम का मोदी जी शिलान्यास ऑनलाइन की, अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है मंडल डैम। सिरीमिरी रेल लाइन बरवाडी से मुंबई जो सीधे था वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। और बेरोजगारी, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, कोई क्या प्लांट नहीं है। हाँ, कोई भी प्लांट आप भैया क्या करते हो? आप? हम भी गाड़ी चलाते हैं। आप भी गाड़ी चलाते हो, आप भी घूमते होगे शहर बाजार, लोगों से मिलते जुलते होगे। लोगों की क्या राय है? राय यही है कि आज तक आलोक चौरसिया को कोई आज तक पहचानता भी नहीं है, क्षेत्र में कभी घुमा ही नहीं है। लेकिन अगर हम सही होंगे तो आलोक चौरसिया जी जो विधायक हैं आपके, उसकी शक्ल आपसे मिलती जुलती है।
मिलती है वो तो शकल से काम करने से मतलब है। काम आज तक क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं, जैसा पढ़ा है वैसा ही पढ़ा ही रहा। 10 साल में आज तक कुछ किया ही नहीं वो, अभी तक कोई क्षेत्र में घूमा नहीं है। सिर्फ जब चुनाव आएगा तब भैया दादा काका करेगा बस पूरा। तो वो फिर भी तो जीत रहा है ना। अभी तो इस बार तो बहुत मुश्किल है। इस बार देखिए हम लोग तो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं इस ठीक बार। है अमर, ये वो भाई भोली आप भी गाड़ी भाली चलाते जनता हो। है जी। जो अपने निर्णय से एक नेतृत्व बदलने की ताकत रखती है। फिलहाल बने रहिए, जमशेदपुर से प्रभात से भी जान लेते हैं कि जमशेदपुर की जनता क्या कुछ कह रही है। प्रभात। बिल्कुल निश्चित, देखिए न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों को पहले तो हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। निश्चित तौर पर अगर हम जमशेदपुर के 6 विधानसभा सीट की बात करें तो अब चुनाव चिन्ह बंटने के बाद अब आज से प्रत्याशी अगर हम बात करें तो लगातार जो क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं। वैसे मैं पश्चिम विधानसभा के क्षेत्र में देखिए चाय की दुकान है और काफ़ी लोग चाय सुबह सुबह पीने आते हैं और अभी हर जगह पे चाहे चाय की दुकान हो चाहे किसी चीज़ की भी दुकान हो, लोग एक ही चर्चा कर रहे हैं चुनाव का कि सर थोड़ा सा 1 मिनट रुके, क्या सोचते हैं जमशेदपुर को लेकर? चुनाव चल रहा है, 13 तारीख को मतदान होना है, किस तरीके का कैंडिडेट है? क्या लगता है जमशेदपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है या जमशेदपुर शहर से अलग क्षेत्र डेवलप? वो सब हम लोग का ध्यान नहीं जाता पूरा, हम लोग उसमें नेतागिरी में रहते नहीं। वोट डालने जाएंगे ना सर? हाँ तो वो तो कुछ तो माइंड मेकअप किया होगा। अभी कोई माइंड मेकअप नहीं है, उस समय देखेंगे क्या मूवमेंट है। मानगो ब्रिज का जाम का माने लोगों का 3-4 घंटा, यदि इधर इस तरफ आते हैं तो 5-5 घंटा लग जाता है। ये बहुत बड़ा परेशानी है। मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। हाँ, ये तो रहेगा ही, उसी के चलते चुनाव हचमच हो जाएगा। किसको का जो गाड़ी सब खोलता है वो सब रात में खोलने से आराम रहेगा, दिन में खोलने से पूरा दिन भर जाम रहता है। माने एक बार आ जाते हैं, जैसे पहले फट काम करके साक्षी और बिष्टुपुर चल जाते थे, अब तो माने सारा दिन लग जाता है, 3-3 घंटा। मानगो क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? ऐसा कोई खास नजर नहीं आता है। देखिए यह जनता है जिस तरीके से कह रही है कि जो पश्चिम विधानसभा का मानगो ब्रिज है, चूंकि वहाँ फ्लाईओवर का काम हो रहा है उसकी वजह से जामें लग जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है जाम से, जैसे कहा है उन्होंने। सर आपसे भी थोड़ा एक बार जान लेते हैं कि चुनाव है, कैसे देख रहे हैं पूरे, अगर हम बात करें पूर्वी और पश्चिमी को? पश्चिमी तो ठीक है, पूर्वी थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा वही फ्लाईओवर का जो है चल रहा है, उसके लिए मन्ना गुप्ता का बहुत अच्छा ये है रेपुटेशन। आई थिंक ही विल विन। ठीक है, देखिए जो वर्तमान में विधायक है उन्होंने फ्लाईओवर का जो काम शुरू करवाया उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में आप कैसे सोचते हैं? दोनों विधानसभा पूर्वी पश्चिमी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में दोनों पड़ते हैं। देखिए हम पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं। पश्चिम विधानसभा में 5 साल से जो भ्रष्ट सरकार है, जेएमएम की सरकार, इससे सब कोई तंग आ गया है। मानगो में जब भाजपा की, जब रघुवर जी की सरकार थी तो एक पानी का टंकी बना था। विगत 5 साल तक जब से जेएमएम की सरकार रही है वहां पर कोई भी आला कमान देखने नहीं गया। फ्लाईओवर तो बन रहा है सरकार भर, काम की समस्या तो निदान। 23 करोड़ रुपया पास हुआ है और 44 करोड़ पेपर में आ रहा, बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? तो जवाब देना। वो मुद्दा नहीं है पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन विकास तो दिख रहा है। विकास कुछ नहीं है, कहाँ विकास है बताइए? आप जाके देखिए आजाद बस्ती में 6 घंटा पानी मिलता है, मानगो डिमना रोड में जाके देखिए 1.5 घंटा पानी मिलता है। इस पे तो कोई जवाब नहीं उठाता है। जनता की अपनी अपनी समस्याएं विकास हैं कुछ और अपने अपने मुद्दों को लेकर बिल्कुल है, बिल्कुल वोट करेंगे, लेकिन जनता खुश नजर नहीं आ रही है। फिलहाल बने रहिएगा, हम अमर से भी जान लेते हैं कि पलामू में वहां के लोगों का क्या कुछ मत है। अमर, पलामू में हैं आप, लोगों के बीच में हैं, क्या कुछ जाना आपने, कैसी राय है लोगों की?
देखिए, लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलामू में पानी का है। वो चाहते हैं कि नल, आपने सुना, पब्लिक खुद कह रही है कि गंदा पानी पिलाया जा रहा है, विधायक मिलते नहीं हैं, वो बात नहीं करते हैं। जो समस्या आज भी वही है जो कल छोड़ करके गया था। तो लोग चाहते हैं कि यहाँ डेवलप हो, विकास हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले और जो आवाजाही की जो समस्या है वो समाप्त किया। देखिए, एक तरफ से लोग एक बात जरूर सुनते हैं क्योंकि ये 5 साल के बाद इनको मौका मिलता है कि ये अपना जो है निर्णय लें और अपने भविष्य की चिंता करें। पहले की राजनीति कुछ और थी, अब कुछ और है। लोग आप समझ लीजिए, जानिए। आप क्या करते हैं सर? गाड़ी चलाते हैं सर। आप तमाम लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। लोग आप मिलते होंगे, तरह तरह के लोग आपके साथ में गाड़ी में बैठता है, चुनाव है, क्या चर्चा करता है ये लोग? अरे क्या चर्चा, जो कहता है वो तो करबे नहीं करता है। जो कहना क्या कहते हैं और क्या नहीं करता है? बहुत कुछ कहने के लिए बहुत कुछ कहेंगे। जैसे में ये करेंगे, वो करेंगे, रोड बनाएंगे, फलना करेंगे, चिलना करेंगे, कुछ नहीं बनता है। हाँ, तो रोड के बारे में तो सबसे ज्यादा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। दिन भर आप लोग घूमते हैं। दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। हम लोग को छोटा गाड़ी की इतना दिक्कत होती है कि आराम से निकालना, नहीं तो फिर नीचे से गायब हो जाएगा, चक्का अलग, बॉडी अलग हो जाएगा, ऐसा रोड हो गया है। आप भी गाड़ी चलाते हैं? जी जी। क्या ड्राइवरों की क्या दिक्कत होती होगी यहाँ? ड्राइवरों का दिक्कत क्या है यहाँ, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना गाड़ी है, अपना ड्राइवर है तो अपना गाड़ी ही चलाएगा। लेकिन यहाँ समस्या मान लीजिए यहाँ के लोगों को है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पलायन करते हैं लोग, बाहर कमाने जाते हैं। और चुनाव जब आते हैं तो जो भी कैंडिडेट आते हैं वो वादे बहुत करते हैं कि मैं विधायक बनूंगा तो रोज़गार दूंगा, नौकरी दूंगा, ये प्लांट लगाऊंगा, ये नाली बनवाऊंगा, रोड बनवाऊंगा। लेकिन जीतने के बाद कुछ करते नहीं है, सीधे दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं या रांची बैठ गए, फिर अपना झोली भरते रहते, फिर एक बार भी आते नहीं। बस चुनाव जब आता है तब क्षेत्र में घूमते हैं और एक से एक वादा करेंगे और कुछ करते नहीं हैं। जीतने के बाद कुछ भी नहीं करते। समस्या है लोगों के सामने। आपको भी लगता है कि जो लोग हैं वो मुनासिब नहीं हैं? अगर होते तो बेहतर और होता ये डाल्टनगंज। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या लगता है कि कुछ काम निशब्द है जनता, अमर नाम का चीज तो नहीं हुआ। निशब्द है, समस्या इतनी बड़ी है। बात सही है, जब चुनाव आता है तो प्रत्याशियों को भी जनता याद आती है और जनता की समस्याएं याद आती हैं, वादे याद आते हैं, दावे याद आते हैं। लेकिन ये भी बात सही है अमर कि चुनाव जब हो जाते हैं तो फिर यही प्रत्याशी सब कुछ भूल जाते हैं। फिलहाल बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। के बाद आपका स्वागत है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के समय अब निकट है। कई सीटों पर दिग्गजों की साख अब दांव पर लगी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसको सरताज पहनाती है और किसको अपनी पसंद से गिराती है। न्यूज़ 11 भारत की नजर एक एक चीज पर है, हर एक जनता पे। फिलहाल पलामू में इस वक्त हमारे साथ अमर बने हुए हैं। अमर से जान लेते हैं क्या कुछ जनता की राय है। आप अमर बातचीत कर रहे थे, लोगों से कीजिएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। लोग जो है 5 साल के बाद इंतजार करते हैं अपनी बारी का। नेता भी इंतजार करता है कि हम आए, जीत करके आएंगे तो बेहतर काम करेंगे, वादे करते हैं। लेकिन आपने सुना, आम जनता की राय है कि काम नहीं होता है और अगर वो चुनाव के वक्त ही आते हैं, दिखाई देते हैं, उनके चेहरे चुनाव के सब वक्त ही दिखाई देता है। देखिए, अब ये बच्चे हैं को स्कूल जाने के लिए, अब स्कूल जाने के लिए ले जाने बच्चे। अच्छा, आज तो छुट्टी होगा, आज दीपावली है, आज छुट्टी है। क्या हम लोग क्या मान के चलें इस बार? कैसा चुनाव रहेगा? क्या सोच के जाएंगे वोट करने के लिए? क्या दिमाग में रहेगा? बच्चे की शक्ल देख के जाएंगे कि आने वाले भविष्य जो है आप बच्चों का बेहतर होगा? जी, बच्चों का भविष्य, कोई भी अपना वोट करने जाएगा तो बच्चे का भविष्य देख करके ही जाएगा। अच्छा, कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? नेता अपने हिसाब से काम करने वाला हो, लोगों के प्रति जुझारू हो, जो लोगों को समझे, वैसा नेता हो। कैसे ये तय करेंगे कि आपका काम करेगा वो? अब तय कैसे करेगा आदमी कि नेता कौन अच्छा हो? बेहतर नेता का क्या है इस बार का माहौल?
खास करके पलामू का? भाई तो आप लोग तो घूम रहे हैं, सब लोग आप लोग देख रहे हैं, हम लोग तो ड्यूटी में 24 घंटा निकलते हैं, 8 बजे से आते हैं 8 बजे रात में। तो आप देखते नहीं, वोट तो आप ही करेंगे ना, हम तो बाहर से आए हैं। हम नहीं, अब आप ही को देना है, जो अच्छा काम करेगा उसी को आदमी वोट देगा। ये तो पब्लिक का अच्छा का कोई मापदंड है? मापदंड तो हम लोग के तो दीवाना है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। दीवाना है मतलब? वोट तो हम लोग सिपाही है, तो हम लोग के तो दीवाना है। अच्छा, आप भी सिपाही हैं? देखिए, ये सिपाही है, सरकारी नौकरी में काम करते हैं, इसलिए कुछ बेहतर कुछ कहने से पहले, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर बोलेंगे तो इनके लिए दिक्कतें होंगी। देखिए, मैं एक जगह और ले चलता हूँ जहाँ लोग चाय पी रहे हैं, और चाय बड़ा शहर में अगर चाय की अगर दुकान हो और वहाँ पर पॉलिटिक्स की चर्चा ना हो तो ये हो नहीं सकता है, खास करके बिहार और झारखंड में। ये देखिए, एक चाय की दुकान है, सुबह सुबह ये खोलें, क्योंकि आज दीपावली भी है। देखिए, चाय की चुस्की लेते हो। क्या हाल है भैया? अच्छा है, अच्छा बढ़िया है, एक नंबर। क्या स्थिति है इस बार झारखंड की? गिरी बाबा बताएंगे। तो आप भी तो बता सकते हैं, वोट आप नहीं देते हैं क्या? एकदम वोट देते हैं। तो फिर बोलते हैं गिरी बाबू क्यों? गिरी बाबू आपके बदले गिरी बाबू थोड़ी दे देंगे। अब ने बोला ना चाय पिया थी। अच्छा, चाय हमारे बड़का भैया आ रहे हैं। अरे आओ ना। अच्छा गिरी बाबू, आप ही बताइए क्या हाल है, सब लोग क्या बतियाते हैं यहाँ आकर के? जी गिरी बाबू, हाँ क्या बतियाते हैं? बतियाते तो मान लीजिए कि जो जैसन कहने का मतलब सरकार काम करेगा वैसन वोट मिलता है सबका। अच्छा, आप तो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, सैफरॉन कलर का, आप बीजेपी से हैं क्या? बीजेपी से हम लोग कोई बीजेपी के नहीं है या किसी के कोई बानहा मजदूर नहीं है। सही बात, समझे न, यहाँ जनता को काम चाहिए। जैसे में काम कैसा चाहिए, क्या लगता है आपको इस बार? जनता के मान लीजिए कि कहने के मतलब है कि आपको जिताया कहेला है, खाली महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। तब महंगाई पर कंट्रोल हो, महंगाई पे कंट्रोल हो, लोगों को काम मिले। हाँ चाचा इधर, चाचा इधर इधर। बहुत सारी समस्याएं हैं और जनता अपनी बातों को रख रही है। पूजा रांची से इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है, पूजा से जान लेते हैं कि पूजा रांची में क्या माहौल है जनता की। अगर राय की बात कर लिया जाए तो जनता क्या कुछ कहना चाह रही है? निशु देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे रांची की जनता की, तो लगातार जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे उनका साफ कहना है, युवा वर्ग की अगर बात करते हैं तो युवा वर्ग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नाराज नज़र आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, राजधानी रांची में इस बार वोटिंग के आखिर क्या कुछ मुद्दे आपके रहने वाले, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी इस बार, क्योंकि सीपी सिंह को 7वीं बार मौका मिल रहा है, महुआ अमन जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में, इस बार क्या लग रहा है? मेरा विधानसभा क्षेत्र कांके है, इसलिए इस विषय पे मेरे लिए बोलना उचित। क्या लग रहा है आपको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्या लग रहा है? पहले तो चुनाव प्रणाली ही दोषपूर्ण है, चुनाव प्रणाली को ही ठीक करना ज्यादा जरूरी है। आपको क्या कमी लगती है? ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मोटो है, सबसे पहले इसको लाना चाहिए, और जातिगत जो चुनाव प्रणाली है उसको बंद कर देना चाहिए, और सबसे पहले चुनाव प्रणाली ही दोषपूर्ण है, इसको ठीक करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं, ज़रूर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जुड़ने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार और क्या कुछ रहने वाला है। सर, इस बार क्या कुछ आपको लग रहा है कि रहने वाला है चुनाव के मद्देनजर रांची विधानसभा क्षेत्र में? उनसे बात की जा रही है। क्या लग रहा है सर इस बार रांची विधानसभा क्षेत्र को लेकर? क्षेत्र में तो यही लग रहा है कि बीजेपी का सरकार आने वाला है, क्योंकि सीपी सिंह हम लोग के शुरू से विधायक रहे हैं और उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। क्या कुछ और मुद्दे रहने वाले हैं इस बार वोटिंग के? वोटिंग के मुद्दे ही रहेगा, हम लोग को सड़क चाहिए, नाली चाहिए, आपको लाइट का व्यवस्था चाहिए, महिला का जो सुरक्षा वो चाहिए, और आपका रोजगार चाहिए, और क्या, बस यही सब लोग चाहते हैं, और कुछ नहीं। फिलहाल पूजा नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अमर और प्रभात भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोग भी नजर बनाए रखिए, लगातार हम आप लोग से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जनता ही जनार्दन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगला नेता कौन होगा, इसका नेतृत्व ही जनता करने वाली है, और जनता के मन में ढेर सारे सवाल है। प्रत्याशी तैयार रहे इन सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रत्याशियों को लेकर के जनता के मन में क्या विचार है, देखिए पल पल विचार बदलते हैं, पल पल मौसम बदल रहा है,
ठंड अब शुरू हो गया है, आज दिवाली का दिन है, लेकिन ऐसे में जनता का मिजाज भी पल पल बदलता है। जनता का मिजाज बहुत असर करता है, खास तौर पर चुनाव पर। यही एक मौका है जिसमें जनता अपना राय लेती है, फैसला लेती है और प्रत्याशियों के भविष्य को तय करती है। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात बने हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर में किसका बयार बह रहा है? बिल्कुल निशु, देखिए हम जनता से ही जान ले कि आखिर जो जमशेदपुर की जो 2 सीटें हैं पूर्वी और पश्चिमी में क्या लोग चाहते हैं, क्योंकि पूर्वी से पिछली बार अगर हम बात करें तो वर्तमान में पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं सरजू राय थे विधायक, और पश्चिम से ही जो वर्तमान में मंत्री है बन्ना गुप्ता जी, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। देखिए चाय पीने कुछ लोग आए हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं चाय पीने जो लोग आए हैं कि इन लोग की चुनाव के क्या मूड है। सर, चुनाव है, 13 तारीख को मतदान होना है, कैसे देखते हैं सर? क्या सोचते हैं, क्या विकास लगता है कि जमशेदपुर का डेवलपमेंट पिछले वर्षों में कुछ हुआ है? जमशेदपुर का डेवलपमेंट निश्चित रूप से हुआ है। विकास वोट आजकल जिस बेसिस पर लोग डाल रहा है, डेवलपमेंट के बेसिस पर, आपस में जो लोग मिलते जुलते रहा जिस कैंडिडेट से, लोग उसके प्रति ज़्यादा सचेत रहा है कि हाँ ये कैंडिडेट मेरे घर के हैं, उनके यहाँ रोज़ हमारे शादी ब्याह में आते हैं, तो उसको लोग वोट दे रहा है और देगा भी। इसलिए जितने यहाँ के कैंडिडेट हैं जिनको नॉन है, लोग जानते हैं, उनकी जीत निश्चित है। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं सर? कैंडिडेट के बारे में आजकल की स्थिति ये है कि जनरली हो रहा है कि जो कैंडिडेट इंडिविजुअली जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो चाहता है कि प्रभात नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रभात, पूछा अमर इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोग का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।